ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 8 साथियों समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने वालों में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर लाहियान, तर्जुमान सुप्रीम लीडर मोहम्मद अली आले हाशिम, गवर्नर अज़रबैजान मालिक रहमती भी शामिल। हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया, कोई जिंदा न बच सका। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 15 घंटे से ज़ायद जारी रहा। हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मलबा पहाड़ी से मिला। सदर अज़रबैजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। परवाज के आधे घंटे बाद दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। हार्ड लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद इमरजेंसी कॉल करने में कामयाब हो गए। हेलीकॉप्टर और इसके अंदर मौजूद मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स की वजह से जाए हादसा तक पहुंचने में मदद मिली। खराब मौसम, बारिश और धुंध के बायस रेस्क्यू टीम्स को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। 40 रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन में मसरूफ रहीं। तुर्क ड्रोन्स और टीमों ने भी हिस्सा लिया। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की अलमनाक मौत पर ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। नमाज जनाजा कल तबरेज में अदा की जाएगी। नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने 2 माह के लिए नए सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। 50 रोज के अंदर नए सदारती इंतखाबात होंगे। एटमी मुज़ाकरातकार अली बाकरी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का सदर और दीगर की मौत पर गहरे दुख का इजहार। ईरानी सदर और दीगर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सरनगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। वज़ीर आज़म की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। साहने पर इज़हार ताज़ियत, तासुरात भी दर्ज किए। कहा सदर रईसी और दीगर की मौत से गहरा सदमा हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सफ़ीर ने ईरान के साथ खड़ा रहने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इब्राहिम रईसी इत्तेहाद उम्मत के बड़े हामी थे। नवाज शरीफ ने कहा इब्राहिम रईसी एक स्टेट पेन, मायाना स्कॉलर और ज़बरदस्त सफारतकार थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से तासियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ईरानी हुकूमत और शहरियों से दिली तासियत का इजहार करता हूँ। बानी पीटीआई का भी हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख का इजहार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा उम्मत मुस्लिमा एक अजीम और दलेर लीडर से महरूम हो गई। ईरानी सदर की मौत पर सिंध असम्बली में करारदाद पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत ईरान के गम में बराबर की शरीक है। शजील बेबन ने कहा ईरानी सदर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गवर्नर सिंध काबरन टिसूरी समेत दीगर रहनुमाओं का भी इज़हार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमन ने कहा इब्राहिम रईसी ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत पर आलमी रहनुमाओं के ताज़ियती पैगामात। सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इज़हार अफसोस। मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इज़हार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि इब्राहिम रईसी एक शानदार सियासतदान और रूस के सच्चे दोस्त थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा इब्राहिम रईसी एक कीमती साथी और भाई थे। यूरोपीय यूनियन, UAE, मिस्र, फ्रांस, हमास, हिजबुल्लाह का भी ईरान से इज़हार यकजहती। लेबनान और शाम का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। सेहूनी हुक्काम ने कहा कि इसराइली हुकूमत का हादसे में कोई किरदार नहीं। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान से खुसूसी लगाव रहा। इसराइल तनाज़े रूस पर होने के बावजूद एक माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान आए, 3 दिन तक क़याम किया। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ईरानी सदर ने इलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। शायर मशरिक़ से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। मुफ़क्किर मिल्लत की फ़ारसी शायरी के मदाह थे। कराची गए तो मज़ार कायद पर पहुँचे, तासुरात भी दर्ज किए। चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। मैं इस
शेर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान की मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन मजबूत करने के आज़म का अहाता। तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। उधर आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। Today, we have held extensive delegation-level talks and reviewed various aspects of our bilateral relationship, including trade, investment, connectivity, and defense relations. इसहाक डार बोले, इसराइली जारहियत पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी दोनों ममालिक एक पेश पर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान ने कहा कि आलमी और इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा की सानहा ईरान पर गहरे रंज का इजहार। सूरज आग बरसाने लगा, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। गर्म हवा के थपेड़ों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कें वीरान, बाजारों में सन्नाटे। लाहौर में शदीद गर्मी के डेरे, पारा फिर 44 डिग्री को छू गया। महावलपुर और डीजी खान में दर्जा हरारत 46, मुल्तान फैसलाबाद में 45 डिग्री। बलोचिस्तान में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, सिब्बी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुरबत और डीआई खान में भी पारा 44 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के शहर कायद में हीट वेव की तरदीद। गर्मी की शदीद लहर, हुकूमत को बच्चों पर तरस आ ही गया। महकमा तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले छुट्टियां दे दी। 25 से 31 मई तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी 1 जून से 14 अगस्त तक। मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका। उधर सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तिहानात मुलतवी। पर्चे 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। शायर अहमद फरहाद अगवा के सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, ISI ने कहा है अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं। वज़रा को तलब करूंगा और फिर वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। जब फैसला दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। इससे पहले वकील ईमान मजारी ने बताया कि अहमद फरहाद की बीवी को व्हाट्सएप कॉल आई और कहा गया कि अगर आप अदालत में यह बयान दें कि अहमद फरहाद मर्जी से गया तो हफ्ते तक वापस आ जाएगा। यह केस जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दे, मुल्क उसके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दिफा की पेशी के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, उन्हें वक्त क्यों दरकार है? यही तो पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले में। आप लोगों को अपने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है। खुद पर से अगवाहकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। तफ्तीशी अफसर को कल सेक्टर कमांडर का बयान जमा कराने की हिदायत। गुज़िश्ता कई दिनों से गुफ्तगू हो रही है कि हुकूमत एक बिल ला रही है जिसके साथ डिजिटल मीडिया पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मुतल्लिक़ एक अथॉरिटी कायम की जा रही है। आपको चैलेंजेस दरपेश हैं। ये सिर्फ देखें, सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ सियासी बातें नहीं होती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हेट स्पीच भी फैलती है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिपोर्ट हुआ है कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है।
हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर काम करे। मुंसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा होंगी तो मामलात हल होंगे। अस्करी और दिफा जिम्मेदारियां भी अदालत ने निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा। जैसे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं उनसे तकलीफ हुई। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मुआवनत की जाएगी। सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। बिल वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, हंगामा, शोर शराबा। अराकीन की बिल के खिलाफ ऐवान में नारेबाजी। काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी नशस्तों पर आवेजा कर दिए। अपोजिशन ने भी हद तक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। 10 से ज़ायद तरामीम पंजाब असम्बली में जमा करा दी। अपोजिशन रहनुमा अहमद भच्चर ने कहा कि हद तक इज्जत बिल काला कानून है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बिल को दोबारा सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मुखालफत कर दी। बिल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का भी एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफती तंजीमों का एक बार फिर हद तक इज्जत बिल 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नुमाइंदों की स्पीकर और वज़ीर इत्तलात से 3 घंटे तवील मुशावरत। बिल का मज़ीद जायजा लेने और तजावीज़ देने के लिए मंजूरी मुअख्खर करने का मुतालबा। मुलाकात में CPNE, APNS, MN, PFUJ और दीगर सहाफती तंजीमों ने शिरकत की। उधर सहाफती तंजीमों के वफ्द की अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने सहाफ़ियों के मुतालबात की हिमायत कर दी। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर लाहौर प्रेस क्लब ने कहा, मुज़ाकरात के बाद पीठ में छुरा घोंपा गया। कंधों पर आने वाली हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी पर शबखून मारा। काले कानून के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का ऐलान। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का पहला रोज पाकिस्तान ने IMF को किफ़ायत जारी प्लान पेश कर दिया। विफाकी वजारतों की तरफ से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। 1 साल से खाली ग्रेड 16 की तमाम पोस्टों को खत्म कर दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी, सिर्फ अहम और कौमी नौइयत के तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। सूबाई हुकूमतें अपने मातहत आने वाली जामियात की खुद फंडिंग करेगी। लाहौर को खूबसूरत बनाने, बेहंगम तामीरात रोकने का प्लान। इमारतें एक ही कानून के मुताबिक बनाई जाएंगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लैंड यूज रूल्स 2024 बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। तमाम तरक्याती इदारे एक ही बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शों की मंजूरी देंगे। बानी PTI 9 मई और आज़ादी मार्च समेत 3 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद को बरियत मिल गई। अली नवाज अवान, कासिम सूरी और राजा खुर्रम नवाज भी क्लियर करार। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका। केसेस मुंतकली की हुकूमती दरखास्त पर समात। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करे। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया, काबीना का आइंदा इजलास कब है? आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुलानी चाहिए थी, आज काम करके आना चाहिए था। ऑस्ट्रेलवी डिफेंस चीफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल एंगस की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत और बढ़ाने के अज़्म का अदा। सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियों पर जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। लाहौर हाई कोर्ट से 2, सिंध हाई कोर्ट से 1 जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा।
इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का इम्तिहान। कौमी टीम का कोच गैरी कर्स्टिन की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने नेट में बैटिंग बॉलिंग पर खूब काम किया। नए कोच ने गलतियों पर काबू पाने के लिए मुफीद टिप्स दी। पहला T20 22 मई को हेड निगले लीड्स में खेला जाएगा। उधर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के मुतरफ। कहते हैं पाकिस्तान मजबूत टीम है, उसके पास बड़े मुतासिर कुन नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। मैनचेस्टर सिटी ने चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी एहसास पाने वाली लीग की पहली टीम बन गई। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इटालियन ओपन टेनिस में मेन सिंगल्स ट्रॉफी जीत ली। चिली के निकोलस रेडी को शिकस्त दी। पाकिस्तान के राशिद नसीम आलमी रिकॉर्ड्स के दुश्मन। 2 दिन में 20 रिकॉर्ड तोड़ डाले। राशिद नसीम ने मार्शल आर्ट्स में भारत के 2 रिकॉर्ड्स भी तोड़े। राशिद के मजमूई रिकॉर्ड्स की तादाद 121 हो गई। और चीन में सालाना लालटेन फेस्टिवल आसमान रोशनियों से भर गया। सयाहों की बड़ी तादाद दिलफरेब मनासिर से लुत्फ अंदोज हुई।